श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। इसका और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, इससे पूर्व शल्य, बृहद, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथी महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन शूरवीरों के मैंने नाम बतलाए हैं उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। अपने आप यह निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। संबंध, अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करने के बाद अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्मभिरीक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। प्रश्न, दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? इससे दुर्योधन हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उसका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्धवीर को छक्का देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हैं तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत युद्धोग पर्व 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है वहाँ भी प्रायः इन्हीं महारथियों का नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है, गुणहीनम परेशांच बहु पश्यामि भारत गुणोदयम बहुगुण मात्मनश्च विषांपते। हे भरतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना के को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है वहाँ उपर्युक्त गीता के श्लोक की त्यों का त्यों दोहराया है और उसके पहले श्लोक में यहाँ तक कहा है, एकैकशः समर्थायि यूयं सर्वे महारथाः पांडुपुत्रान् रणे हन्तुं ससैन्यान् किं संहताः। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं। फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। अतः यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपयुक्त स्थान में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं का उत्साहित करने के लिए कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। दुर्योधन कुल से अभी पूरी वार्तालाप चल रही है। हमेशा ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग जा रहे हैं, उसको मार डालेंगे। प्रश्न, पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है?
उत्तर इससे दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेना के संरक्षक भीष्म हैं, वहाँ उनकी सेना का संरक्षक भीम है, और जो शरीर में बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तुलना में ही नहीं रखा जा सकता। वह कहाँ रणकला कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह, और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली, और उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। संबंध इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बतलाकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि से समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तुं भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित कर रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह की, क्योंकि यही दुर्योधन की कौरवों की सेना के सेना प्रमुख है, हमारे सेना मंत्री। प्रश्न, इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, पितामह भीष्म अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ है, यह बात दुर्योधन भी जानते हैं, परंतु भीष्म जी ने पहले ही दिन यह कह दिया था कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ है। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जात पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ जाए तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूँगा। इसलिए सारी सेना एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं सहित दुशासन सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक यह बात समझाई थी। यहाँ भी उसी भय की संभावना दुर्योधन ने अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो जिस व्यूह द्वार मोर्चे पर नियुक्त हैं, सभी अपने अपने युद्ध स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास न पहुंच सके। सामने आते ही उसी समय शिखंडी को मार भागने के लिए अब सभी महारथी प्रस्तुत रहें। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा सकें तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। अन्यान्य महारथियों को पराजित करना तो भीष्म जी के लिए बड़ी आसान सी बात है। संबंध, दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह के भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। अभी तक संजय जी राजा धृतराष्ट्र से जो भी युद्ध क्षेत्र में चल रहा है और दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर जो भी बातें कर रहे हैं वो सब बता रहे थे। अब आगे क्या हुआ उसके बाद वो बताएंगे।